नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सी के मजेदार कहानियां में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई मजेदार कहानी लाए हैं। इस कहानी का टाइटल है मुल्ला का जादुई कपड़ा। और हाँ दोस्तों, कहानी को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। वह अपने हंसी मजाक और चतुराई के लिए जाने जाते थे। गांव वाले हमेशा उनकी कहानियों और किस्सों का आनंद लेते थे। लेकिन मुल्ला की जिंदगी में एक नई घटना घटित होने वाली थी, जो उन्हें और गांव वालों को हैरान कर देगी। एक दिन जब मुल्ला नसरुद्दीन बाजार गए, उन्होंने एक पुराना कपड़ा देखा जो एक दुकानदार ने बेचने के लिए रखा था। यह कपड़ा बहुत ही साधारण था, लेकिन मुल्ला को लगा कि इसमें कुछ खास बात है। वह दुकानदार के पास गए और उससे पूछा, भाई, यह कपड़ा कितना है? दुकानदार ने हंसते हुए कहा, यह कपड़ा तो बस पुराना है, इसे कोई नहीं खरीदता। लेकिन अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चुटकी में दे दूंगा। मुल्ला ने सोचा, क्यों ना इसे लिया जाए, कभी कभी पुरानी चीजों में खासियत होती है। उसने दुकानदार से कपड़ा खरीद लिया और उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचकर मुल्ला ने उस कपड़े को ध्यान से देखा। उसे अचानक एक विचार आया। उसने कपड़े को जमीन पर बिछाया और कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे यह बताओ कि मैं क्या चाहता हूं। कोई जवाब नहीं आया। मुल्ला ने फिर से कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे धन दो। और अचानक कपड़ा चमकने लगा। मुल्ला हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि क्या सच में यह कपड़ा जादुई है। उसने फिर से कहा, ठीक है, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। तभी उसके सामने बहुत सारे सोने के सिक्के प्रकट हुए। मुल्ला की आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगा, अगर यह कपड़ा मेरे लिए इतना जादुई है तो मैं इसका और क्या कर सकता हूं। उत्साहित होकर मुल्ला ने कपड़े को एक बार फिर से इस्तेमाल करने का सोचा। उसने कहा, मुझे एक सुंदर महल चाहिए। और सचमुच एक शानदार महल उसके सामने प्रकट हो गया। मुल्ला बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपने नए महल में बुलाया। सभी दोस्त उसकी धन दौलत और महल को देखकर दंग रह गए। मुल्ला ने उन्हें बताया कि यह सब उस जादुई कपड़े की वजह से है। गांव में चर्चा होने लगी कि मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक जादुई कपड़ा है जो हर इच्छा पूरी करता है। गांव के कई लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए और यह जानने के लिए आए कि क्या यह सच है। एक दिन गांव का सबसे धनी व्यापारी, जो हमेशा नसरुद्दीन की बातों का मजाक उड़ाता था, ने उसे चुनौती दी। मुल्ला, क्या तुम सच में सोचते हो कि एक कपड़ा तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है? मैं तुमसे 1 लाख सोने के सिक्के की शर्त लगाता हूं कि तुम इसे साबित कर सकते हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। उसने व्यापारी से कहा कि वह अगले दिन एक सभा आयोजित करे, जहां सभी लोग आकर देख सकें कि वह क्या कर सकता है। अगले दिन गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। व्यापारी ने सबको बताया कि वह मुल्ला की जादुई कपड़े की ताकत देखने आया है। मुल्ला ने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। वह पहले से ही जानता था कि व्यापारी अपने पैसे के लिए लालची है। उसने कपड़े को बिछाया और कहा, मैं चाहता हूं कि इस कपड़े से मुझे एक बड़ा खजाना मिले। कुछ ही पल में कपड़ा चमकने लगा और एक बड़ा खजाना उसके सामने प्रकट हुआ। सब लोग हैरान रह गए। व्यापारी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सिर्फ एक संयोग है, तुम इसे फिर से साबित करो। मुल्ला ने सोचा, यह ठीक है, मैं उसे और अधिक हैरान करूंगा। उसने कपड़े को फिर से बिछाया और कहा, मुझे एक बड़ा जहाज चाहिए जो मुझे समुद्र पर ले जाए। और सच में एक बड़ा जहाज उसके सामने प्रकट हुआ। अब तो व्यापारी की चिंता और बढ़ गई, लेकिन व्यापारी ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कहा, मुल्ला, मैं तुम्हारे कपड़े की असली ताकत नहीं मानता। अगर तुम इस कपड़े से मुझे कुछ खास दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। मुल्ला ने सोचा कि यह सही मौका है। उसने कपड़े को बिछाया और कहा, मुझे एक जादुई पेड़ चाहिए जो सोने के फल दे। आश्चर्यजनक रूप से वहां एक खूबसूरत पेड़ उग आया जो सोने के फल दे रहा था। गांव वाले अब यह सब देखकर दंग रह गए। व्यापारी का मूड पूरी तरह से बदल गया। वह अब समझ गया था कि मुल्ला की बातों में सच्चाई थी। उसने कहा, मुल्ला, मुझे तुम्हारी ताकत का एहसास हो गया है। मैं तुमसे एक प्रस्ताव करना चाहता हूं। मुल्ला ने पूछा, क्या प्रस्ताव है? व्यापारी ने कहा,
अगर तुम इस कपड़े को मुझे दे दो तो मैं तुम्हें और भी कई सोने के सिक्के दूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मैं तो केवल इस कपड़े का आनंद लेना चाहता हूं। इस पर व्यापारी ने कहा, लेकिन तुम इस कपड़े से इतना पैसा कमा सकते हो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो सकती है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, धन की बहुत अधिकता भी दुख का कारण बन सकती है। मैंने सीखा है कि सबसे बड़ा धन वह है जो हम अपने दिल में रखते हैं। गांव वालों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और वे सब उसकी बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। कुछ दिनों बाद मुल्ला ने निर्णय लिया कि अब वह जादुई कपड़े का उपयोग और अधिक नहीं करेगा। उसने सोचा कि अगर सभी लोग उसकी तरह जादुई कपड़े के पीछे भागने लगे तो वे सच्ची खुशियों को भूल जाएंगे। इसलिए उसने एक दिन उस कपड़े को एक छोटे से तालाब में फेंक दिया और कहा, अब यह कपड़ा किसी और के काम आएगा। मैं अपनी सच्ची खुशियों के साथ जीने की कोशिश करूंगा। गांव वाले यह सब देखकर हैरान रह गए। वे मुल्ला की इस सोच की तारीफ करने लगे। उन्होंने समझा कि असली सुख धन में नहीं, बल्कि अपने रिश्तों और खुशियों में है। इसके बाद मुल्ला ने अपने गांव में एक नया बदलाव लाया। उसने गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपनी मेहनत और चतुराई से खुश रह सकते हैं। गांव में एक नया उत्साह था। लोग अब अपनी मेहनत करने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में खुशियों का संचार हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन ने साबित किया कि सच्चा धन और खुशी हमारे दिलों में होती है, न कि बाहरी चीजों में। इस प्रकार मुल्ला ने न केवल खुद को बल्कि अपने गांव वालों को भी सच्ची खुशियों का रास्ता दिखाया। उन्होंने यह भी सिखाया कि कभी-कभी साधारण चीजें भी हमारे लिए जादुई हो सकती हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से समझें। गांव के लोग मुल्ला की कहानियों को सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे और वह अपनी चतुराई और हास्य के साथ गांव को हंसाने में कभी भी पीछे नहीं रहते थे। इस प्रकार मुल्ला का जादुई कपड़ा एक महत्वपूर्ण सबक बन गया। यह कहानी सिर्फ एक कपड़े की नहीं थी, बल्कि एक सिखाने वाली कथा थी कि असली खुशियां हमें अपने दिल में खोजनी चाहिए। गांव के लोग आज भी मुल्ला की बातों को याद करते हैं और अपनी जिंदगियों में उन सिद्धांतों को अपनाते हैं जो उन्होंने सिखाए थे। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची खुशी के लिए हमें बाहरी चीजों की बजाय आंतरिक सुख को महत्व देना चाहिए। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन और उनके जादुई कपड़े की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो हमेशा लोगों को हंसाने और सिखाने का काम करती रहेगी। अगली कहानी, मुल्ला की चतुराई। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाजार में टहल रहे थे। बाजार में रौनक थी। हर कोई अपनी अपनी खरीदारी में व्यस्त था। अचानक मुल्ला ने देखा कि एक आदमी एक बड़ा बर्तन लिए जा रहा था। वह बर्तन इतना बड़ा था कि उस आदमी को उसे संभालने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मुल्ला ने उस आदमी से पूछा, भाई, तुम इतना बड़ा बर्तन क्यों ले जा रहे हो? आदमी बोला, मैंने इस बर्तन में सोने की चुराई हुई वस्तुएं रखी हैं। मुझे इसे अपने घर तक पहुंचाना है। मुल्ला ने चतुराई से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे यह बर्तन दे दो तो मैं तुम्हें अपने घर तक पहुंचा दूंगा। आदमी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सच में यह बर्तन उठाने की ताकत रखते हो? यह बहुत भारी है। मुल्ला ने कहा, तुम बस मुझे दे दो और तुम देखोगे कि मैं इसे कैसे ले जाता हूं। आदमी ने बर्तन उसे दे दिया। मुल्ला ने बर्तन को सही तरीके से उठाया और उसे अपने कंधे पर रख लिया। वह बड़े गर्व से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मुल्ला ने कुछ कदम बढ़ाए, उसने देखा कि कुछ लोग उसकी ओर इशारा कर रहे हैं और हंस रहे हैं। मुल्ला ने सोचा, क्या हो रहा है? उसी समय एक व्यक्ति ने आवाज लगाई, मुल्ला, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा बर्तन तो खाली है। मुल्ला ने चकित होकर बर्तन की ओर देखा और पाया कि वास्तव में वह बर्तन खाली था। वह हैरान रह गया और बोला, क्या? यह तो मेरा बर्तन है, मैं इसे लेकर जा रहा हूं। सभी लोग हंसने लगे। मुल्ला ने अपनी चतुराई से जवाब दिया, खाली बर्तन का कोई मूल्य नहीं, लेकिन इस बर्तन में अपनी इच्छाओं का भार ढोना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर सब लोग और भी जोर से हंसने लगे। फिर मुल्ला ने सोचा कि इस बर्तन के साथ एक मजेदार खेल खेला जा सकता है। उसने बर्तन को एक पेड़ के नीचे रख दिया और सबको कहा, मैं इस बर्तन के माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूरी करूंगा। सब लोग हैरान हो गए। एक व्यक्ति ने पूछा, तुम ऐसा कैसे करोगे? मुल्ला ने कहा, देखो,
मैं इस बर्तन को भर दूंगा अपनी इच्छाओं से। और उसने सबको इकट्ठा कर लिया। फिर उसने एक एक करके सबकी इच्छाएं पूछी। लोगों ने कहा, मुझे धन चाहिए, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मुझे एक सुंदर पत्नी चाहिए, इत्यादि। मुल्ला ने सभी इच्छाओं को सुनकर कहा, अब मैं इस बर्तन को अपनी इच्छाओं से भर दूंगा। और उसने उन सभी इच्छाओं को अपनी कल्पना में डालकर बर्तन को भर दिया। सभी लोग देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह क्या कर रहा है। कुछ देर बाद मुल्ला ने कहा, अब मैं इसे बंद कर दूंगा और फिर तुम सब देखोगे कि यह जादुई बर्तन कैसे काम करता है। उसने बर्तन को बंद किया और सबको कहा, तुम सब मेरी आवाज सुनना। जब मैं इसे खोलूंगा तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। फिर मुल्ला ने बर्तन को खोला और कहा, हे बर्तन, अपनी जादुई शक्तियों को दिखाओ। कुछ क्षण के लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे। अचानक मुल्ला ने कहा, बर्तन, क्या तुमने सभी की इच्छाएं पूरी की? उसने देखा कि बर्तन के अंदर कुछ नहीं था। लोग हैरान रह गए और बोले, क्या हुआ? हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बर्तन केवल इच्छाओं का भंडार है, लेकिन यह कभी भी पूरी नहीं हो सकता। असली शक्ति तो हमारे कर्मों में है। सभी ने मुल्ला की बुद्धिमानी को सराहा और उसे धन्यवाद दिया। फिर मुल्ला ने बर्तन को वहीं छोड़ दिया और सब लोग अपने अपने घर लौट गए। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई से सबको यह सिखाया कि इच्छाएं केवल बातें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। गांव में फिर से खुशी का माहौल बन गया और सब लोग मुल्ला की इस कहानी को सुनाते रहे। उन्होंने समझा कि असली धन मेहनत में है, न कि खाली बर्तनों में। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। अगली कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन और अनोखी किताब। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक बाजार में टहल रहे थे जब उनकी नजर एक पुराने किताबों की दुकान पर पड़ी। दुकान में बहुत सारी किताबें थीं, जिनमें से कुछ तो बहुत पुरानी और धूल से भरी हुई थीं। मुल्ला को किताबों का बड़ा शौक था, इसलिए उन्होंने दुकान में घुसकर देखना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने एक किताब उठाई, दुकानदार ने कहा, यह किताब अनोखी है, इसे पढ़ने से तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मुल्ला ने उत्सुकता से किताब को देखा और कहा, क्या सच में? तो मुझे इसे खरीदना चाहिए। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह महंगी है। मुल्ला ने अपने पैसे गिनकर देखा और पाया कि उसके पास ठीक ठाक पैसे थे। उसने किताब खरीदी और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। घर पर पहुंचकर मुल्ला ने किताब को खोला। जैसे ही उसने पहली पंक्ति पढ़ी, उसे कुछ समझ में नहीं आया। किताब में अजीब से वाक्य और शब्द थे। उसने सोचा, शायद मुझे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। कुछ समय बाद मुल्ला ने किताब में एक अध्याय पढ़ा जिसमें लिखा था, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो बस किताब को उल्टा रख दो और जो भी तुम्हारे मन में आए वह कर लो। मुल्ला को यह सुनकर बहुत हंसी आई। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है? चलो, मैं इसे आजमाता हूं। उसने किताब को उल्टा रखा और अपने मन में सोचा, मैं अपनी जेब में पैसे भर लूंगा। जब उसने जेब में हाथ डाला तो उसे सच में कुछ पैसे मिले। वह हैरान रह गया। उसने फिर सोचा, क्या मैं और भी पैसे पा सकता हूं? इस बार उसने सोचा, मैं बाजार से मिठाई खरीदूंगा। और सच में उसके पास मिठाई खरीदने के लिए पैसे हो गए। अब मुल्ला को विश्वास हो गया कि यह किताब जादुई है। उसने सोचा, अगर मैं इस किताब का सही इस्तेमाल करूं तो मुझे कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर मुल्ला ने बाजार जाकर और भी चीजें खरीदने का मन बनाया। लेकिन अचानक उसे एक चिंता हुई। क्या होगा अगर लोग मेरी चतुराई को समझ जाएं? उसने यह सोचते हुए अपनी योजना बनाई। मुल्ला ने सोचा, मैं दूसरों को बताऊंगा कि यह किताब केवल उन्हें परेशान करने के लिए है। अगले दिन मुल्ला ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक जादुई किताब है, लेकिन यह केवल मूर्खों के लिए है। दोस्तों ने उससे पूछा, क्या तुम हमें इसे दिखा सकते हो? मुल्ला ने कहा, बिल्कुल, लेकिन याद रखो, यह किताब केवल तुम्हारी समस्याओं को और बढ़ाएगी। उसने किताब को उनके सामने रखा और कहा, देखो, इसे उल्टा रखो और जो मन में आए वह करो। दोस्तों ने किताब को उल्टा किया और सोचने लगे कि क्या करें। एक दोस्त ने कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूं। जैसे ही उसने कहा, उसके पास कुछ पैसे आ गए। दूसरे दोस्त ने कहा, मैं सबसे सुंदर पत्नी चाहता हूं।
उसके पास एक सुंदर पत्नी के लिए पैसे आए। अब सभी दोस्त खुश थे और मुल्ला को यह देखकर हंसी आ रही थी। फिर एक दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूं कि इस किताब में सब कुछ लिखा हो। जब उसने यह कहा तो किताब से धुआं निकलने लगा और किताब में से बहुत सारे अजीब से जीव निकलने लगे। सब लोग डर गए और भागने लगे। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि यह किताब मूर्खों के लिए है। दोस्तों ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुमने हमें धोखा दिया। मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं केवल तुम्हें एक सबक सिखा रहा था। कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। दोस्तों ने आखिरकार मुल्ला की बात समझी और सभी ने मिलकर किताब को बंद कर दिया। इस घटना के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने यह तय किया कि वह किताब का इस्तेमाल केवल सोच समझकर करेगा। उसने अपने दोस्तों को भी समझाया कि कभी-कभी हमें चीजों को बिना तर्क के नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मुल्ला की जादुई किताब ने न केवल उसे बल्कि उसके दोस्तों को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। सब लोग समझ गए कि असली जादू मेहनत में है, न कि किताबों में। गांव में सबने इस कहानी को सुनाया और मुल्ला की चतुराई की तारीफ की। मुल्ला नसरुद्दीन ने साबित किया कि बुद्धि और समझदारी से काम करने से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगली कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन और चतुर दोस्त। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हैं और उनमें चर्चा चल रही है। मुल्ला ने पास जाकर पूछा, क्या हो रहा है? गांव के एक आदमी ने कहा, हमारे पास एक चतुर दोस्त है जो हमेशा नई नई योजनाएं बनाता है। वह हमें बताने आया है कि कैसे हम अमीर बन सकते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम लोग सच में उसकी बातों में विश्वास करते हो? दूसरे व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल, उसने पहले भी हमें कई बार सही सलाह दी है। मुल्ला ने सोचा, अच्छा, तो क्यों ना मैं भी उसकी योजना सुन लूं। कुछ समय बाद वह चतुर दोस्त आया। उसने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने घर के एक कोने में मिट्टी डालकर एक बर्तन रखना होगा। फिर उसमें रोज एक पैसा डालना होगा। जब वह बर्तन भर जाएगा तो तुम अमीर हो जाओगे। गांव वाले उसकी बात सुनकर उत्सुक हो गए। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या यह सच में काम करेगा? चतुर दोस्त ने कहा, बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास एक दिन बहुत सारा पैसा होगा। मुल्ला ने सोचा, यह तो बेवकूफी है, पैसे डालने से कोई अमीर नहीं होता। लेकिन उसने चुप रहकर सबकी बातें सुनने का निर्णय लिया। गांव वाले चतुर दोस्त की सलाह मानकर अपने घरों में बर्तन रखने लगे। हर कोई सोच रहा था कि अगर वह मेहनत करेंगे तो जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। कुछ हफ्तों बाद मुल्ला ने देखा कि सभी गांव वाले अब पैसे इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे कुछ करना होगा। मुल्ला ने एक योजना बनाई। उसने कहा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो क्यों ना हम सब मिलकर इस चतुर दोस्त की योजना का मजाक बनाएं। गांव वालों ने सहमति जताई। मुल्ला ने अगली सुबह सभी को बुलाया और कहा, चलो, आज हम चतुर दोस्त को यह दिखाते हैं कि हम उससे भी चतुर हैं। गांव वाले तैयार हो गए और मुल्ला ने कहा, हम एक बड़ा बर्तन खरीदेंगे और उसमें सभी के पैसे डालेंगे। जब वह बर्तन भर जाएगा तो हम सब मिलकर चतुर दोस्त को बताएंगे कि अब हम अमीर बन चुके हैं। सभी ने हंसते हुए कहा, यह तो मजेदार है। गांव वालों ने एक बड़ा बर्तन खरीदा और सभी ने अपने अपने पैसे उसमें डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बर्तन भरने लगा, सबकी हंसी बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद चतुर दोस्त ने देखा कि सभी गांव वाले बहुत खुश हैं। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम सब इतने खुश क्यों हो? मुल्ला ने कहा, हमने तुम्हारी योजना को और बेहतर बना लिया है। अब हम एक बड़े बर्तन में पैसे डाल रहे हैं और जल्द ही हम अमीर बन जाएंगे। चतुर दोस्त हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन यह तो मेरी योजना है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमने इसे और भी मजेदार बना दिया है। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो, हमारी मेहनत और एकता से ही हम अमीर बन सकते हैं। चतुर दोस्त ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, ठीक है, मैं हार मानता हूं। तुम सब चतुर हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, असली चतुराई कभी भी दूसरों को धोखा देने में नहीं है, बल्कि अपने प्रयासों और एकता में है। गांव वाले इस सीख को अपने दिल में उतारकर खुश हो गए। अब वे न केवल मेहनत करते थे, बल्कि एक दूसरे के साथ सहयोग भी करते थे। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने चतुर दोस्तों को यह सिखाया कि असली अमीरी मेहनत और समझदारी में होती है,
न कि बेवकूफी भरे उपायों में। और इस तरह मुल्ला की चतुराई ने सबको एक नया सबक दिया। अगली कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन और ज्ञान की खोज। और नसरुद्दीन अपने गांव के बाहर टहल रहे थे। उन्हें एक पंडित मिले जो ज्ञान की बातों में मशगूल थे। पंडित ने मुल्ला को देखा और कहा, मुल्ला, क्या तुमने कभी सोचा है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन ज्ञान को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पंडित ने कहा, सच है, लेकिन मैं तुम्हें एक विशेष ज्ञान की तकनीक सिखा सकता हूं। मुल्ला ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है? पंडित ने कहा, तुम्हें केवल मुझे एक मुट्ठी चावल देनी होगी और मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा। मुल्ला ने सोचा, अगर मैं केवल एक मुट्ठी चावल देकर ज्ञान हासिल कर सकता हूं तो क्यों ना करूं। उसने पंडित को चावल दे दिए। पंडित ने कहा, अब तुम्हें हर दिन एक सवाल पूछना होगा और मैं उसका उत्तर दूंगा। अगले दिन मुल्ला ने पंडित से पूछा, क्या जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? पंडित ने उत्तर दिया, सच्चा सुख अपने भीतर से आता है। मुल्ला ने यह सुना और सोचा, यह तो आसान है। अगले दिन मुल्ला ने फिर से पंडित से पूछा, दुख से कैसे छुटकारा पाया जाए? पंडित ने कहा, दुख को स्वीकार करना और उसे छोड़ना। मुल्ला ने सोचा, यह भी आसान है। इस तरह कई दिन बीत गए और मुल्ला ने पंडित से कई सवाल पूछे, लेकिन वह हमेशा एक ही उत्तर सुनता रहा। एक दिन मुल्ला ने सोचा, अब मुझे कुछ और करना चाहिए। उसने पंडित से कहा, मैं अब खुद ज्ञान हासिल करूंगा। पंडित ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? मुल्ला ने कहा, मैं अपने अनुभव से सीखूंगा। उसने सोचा कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि अनुभवों में भी होता है। मुल्ला ने गांव के लोगों से बातें करना शुरू किया, उनके अनुभव सुनने लगा। वह समझ गया कि ज्ञान का असली मतलब अनुभव है। कुछ दिन बाद वह फिर से पंडित के पास गया। पंडित ने कहा, तो तुमने क्या सीखा? मुल्ला ने कहा, मैंने सीखा कि ज्ञान केवल सवाल पूछने से नहीं, बल्कि अनुभव से मिलता है। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने ज्ञान की खोज में यह सीखा कि असली ज्ञान अनुभव से ही मिलता है। और वह हमेशा अपने अनुभवों को साझा करता रहा ताकि अन्य लोग भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। उस दिन के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने ज्ञान को साझा करने का एक नया तरीका अपनाया। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। उसने सोचा, अगर मैं बच्चों को सही ज्ञान दूं, तो वे बड़े होकर अपने अनुभवों के माध्यम से और भी समझदार बनेंगे। एक दिन मुल्ला ने बच्चों से कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। इस खेल का नाम है ज्ञान का पेड़। हम एक पेड़ की तरह बनेंगे और हर एक पत्ते पर एक ज्ञान की बात होगी। बच्चों ने उत्सुकता से कहा, यह कैसे होगा मुल्ला? मुल्ला ने बताया, हर बच्चा एक एक करके अपने ज्ञान की बात बताएगा और हम उसे पेड़ के पत्ते की तरह जोड़ेंगे। बच्चों ने खुशी खुशी इस खेल में भाग लेना शुरू किया। पहले बच्चे ने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, यह पहला पत्ता है। दूसरे बच्चे ने कहा, सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। मुल्ला ने फिर कहा, यह भी बहुत अच्छा है, यह दूसरा पत्ता है। इस तरह बच्चों ने एक के बाद एक ज्ञान की बातें साझा कीं। सभी पत्ते मिलकर एक सुंदर पेड़ बन गए। जब खेल खत्म हुआ तो मुल्ला ने कहा, अब हम इस ज्ञान के पेड़ को याद रखेंगे। जब भी हमें किसी समस्या का सामना करना पड़े, हम इन ज्ञान की बातों को याद करेंगे। बच्चों ने इस खेल का आनंद लिया और उन्होंने मुल्ला से कहा, मुल्ला, क्या हम इस खेल को हर हफ्ते खेल सकते हैं? मुल्ला ने कहा, बिल्कुल। हमें ज्ञान के पेड़ को हर हफ्ते बढ़ाना चाहिए। कुछ समय बाद गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आई। एक बड़ा तूफान आया और गांव की फसलें बर्बाद हो गईं। लोग चिंता में थे कि अब वे कैसे जी पाएंगे। मुल्ला ने सोचा, अब मुझे अपने ज्ञान के पेड़ की बातों की जरूरत पड़ेगी। उसने बच्चों को बुलाया और कहा, हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें मिलकर काम करना होगा। बच्चों ने कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मुल्ला ने कहा, हम सब मिलकर खेती करेंगे। जो भी बची हुई फसल है उसे इकट्ठा करेंगे और फिर नई फसल बोएंगे। बच्चों ने एकजुट होकर काम करना शुरू किया। वे हर रोज सुबह उठकर काम करने लगते थे।
मुल्ला ने उन्हें सिखाया कि कैसे फसलें बोई जाती हैं और कैसे उनकी देखभाल की जाती है। धीरे धीरे बच्चों ने मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई। नई फसलें उगने लगीं। गांव के लोग देखकर हैरान थे कि बच्चों ने इतनी मेहनत की और फसलें उगाईं। कुछ महीनों बाद जब फसलें तैयार हुईं, तो गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने मिलकर फसलें काटीं और सभी ने साझा किया। मुल्ला ने सबको कहा, यह हमारी मेहनत का फल है। हम सबने मिलकर काम किया और यह सबक सीखा कि एकजुटता में ताकत है। गांव के लोग न केवल मुल्ला की बातों को समझ गए, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि ज्ञान और मेहनत के साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने न केवल बच्चों को ज्ञान सिखाया, बल्कि पूरे गांव को एकजुट होने का महत्व भी बताया। अब गांव के लोग हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि उन्होंने मुल्ला से सीखा था कि ज्ञान, मेहनत और एकता से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। समय के साथ मुल्ला नसरुद्दीन ने न केवल ज्ञान का पेड़ बढ़ाया, बल्कि अपने गांव को एक नई दिशा भी दी। लोग हमेशा उसके अनुभवों को याद रखते और उसका आदर करते। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी अब गांव में बच्चों को सुनाई जाती थी, ताकि वे भी जीवन में ज्ञान और मेहनत के महत्व को समझ सकें। अगली कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन और धोखेबाज व्यापारी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाजार में घूम रहे थे। वहां एक नया व्यापारी आया था, जो अपनी चतुराई और बोलने की कला से सभी को आकर्षित कर रहा था। वह व्यापारी हमेशा नई नई चीजें बेचता था और गांव वालों को अपनी बातों में लिपटे रखता था। एक दिन उस व्यापारी ने घोषणा की, मेरे पास एक खास जादुई पर्स है। यह पर्स जो भी चीज इसमें डालेगा, वह चीज तुरंत दोगुनी हो जाएगी। गांव वालों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। सभी सोचने लगे कि अगर यह सच है, तो यह कितना लाभकारी हो सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन भी वहां थे। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, कोई भी चीज डालो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मुल्ला ने एक मुट्ठी चावल निकाली और कहा, मैं यह चावल डालता हूं। व्यापारी ने पर्स में चावल डालने के बाद कुछ देर बाद कहा, अब देखो। उसने पर्स को खोला और चावल को बाहर निकाला, लेकिन चावल की मात्रा वही थी जो उसने डाली थी। गांव वालों ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा जादुई पर्स तो काम नहीं करता। व्यापारी ने झल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम सबने इसे गलत किया। मैं तुम्हें बताता हूं, इसमें जादू तब काम करता है जब इसे तुम्हारी आंखों के सामने नहीं खोला जाए। मुल्ला ने सोचा, यह तो साफ धोखा है। उसने फिर से अपनी चाल चली। उसने व्यापारी से कहा, ठीक है, अगर तुम सच में जादुई पर्स बेचने के लिए तैयार हो, तो मुझे वह पर्स बेच दो। मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा। व्यापारी ने खुशी से कहा, सच में? तुम मुझे 2 गुना पैसा दोगे? मुल्ला ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक सोने की मुद्रा दूंगा और तुम मुझे वह पर्स दे दो। व्यापारी ने खुशी खुशी पर्स दे दिया और मुल्ला ने उसे सोने की मुद्रा दी। लेकिन उसके मन में एक योजना थी। वह पर्स लेकर गांव के दूसरे कोने में गया और वहां एक कपड़े की दुकान खोली। वहां उसने लोगों को बुलाकर कहा, यहां मेरा जादुई पर्स है। जो भी इसे खरीदेगा, उसका धन 2 गुना हो जाएगा। गांव वाले फिर से आकर्षित हुए और उन्होंने एक एक करके अपने पैसे दिए। मुल्ला ने कहा, जो भी इसमें पैसे डालेगा वह 2 गुना हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे खोलना नहीं है। धीरे धीरे लोग पर्स में पैसे डालते गए। मुल्ला ने कहा, अब इसे मैं खोलता हूं। जब उसने पर्स खोला, तो उसमें सिर्फ वही पैसे थे जो लोगों ने डाले थे। सब लोग चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। फिर मुल्ला ने कहा, देखो, तुम सबने मुझसे सीखा कि जादू केवल विश्वास में है। अगर तुम इसे पर्स में डालते हो, तो वह उसी तरह रहेगा। गांव वालों ने समझ लिया कि व्यापारी ने उन्हें धोखा दिया था और वे सब हंसने लगे। अब वे सब मुल्ला की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे और व्यापारी को बाहर कर दिया। मुल्ला ने फिर से साबित कर दिया कि चतुराई और समझदारी से ही किसी भी धोखे का सामना किया जा सकता है। गांव वाले न केवल मस्ती में थे, बल्कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण पाठ भी सीखा। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने न केवल खुद को, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी सिखाया कि किसी भी चतुर व्यापारी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगली कहानी, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव से बाहर घूमने निकले। चलते चलते उन्होंने एक छोटे से तालाब के पास एक आदमी को देखा,
जो पानी में अपनी छड़ी डालकर कुछ खोज रहा था। मुल्ला ने उसकी तरफ ध्यान दिया और पूछा, भाई, तुम क्या ढूंढ रहे हो? आदमी ने सिर उठाया और कहा, मैं अपनी खोई हुई अंगूठी खोज रहा हूं। यह मेरी पत्नी की है और मुझे इसे ढूंढना है, वरना वह मुझसे नाराज हो जाएगी। मुल्ला ने तालाब के पास जाकर देखा और कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो। तुम यहां पानी में क्यों खोज रहे हो? आदमी ने कहा, क्योंकि यहां पानी है और मुझे लगता है कि अंगूठी यहीं गिर गई है। मुल्ला ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम यहां क्यों खड़े हो? तुम तो तालाब के पास खड़े होकर पानी में खोज रहे हो। चलो, चलकर पानी के बाहर देखो। हो सकता है कि अंगूठी तुम्हारे रास्ते में ही गिर गई हो। आदमी ने यह सुनकर कहा, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी अंगूठी को याद कर रहा हूं। मुल्ला ने चतुराई से कहा, लेकिन अगर तुम अपनी अंगूठी को याद कर रहे हो, तो तुम्हें समझना चाहिए कि अंगूठी पानी में नहीं है। तुम अपने चारों ओर देखो, हो सकता है कि वह तुम्हारे पास ही कहीं हो। आदमी ने विचार किया और कहा, तुम सही कह रहे हो। मैं यहां घंटों से खड़ा हूं। मैं अब चारों ओर देखता हूं। फिर मुल्ला ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम यहां खड़े रहो और मैं तुम्हारे लिए खोजता हूं। उसने खुद को तालाब की तरफ झुकाया और कहा, अरे, अंगूठी, अगर तुम मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। आदमी ने देखा कि मुल्ला ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। उसने सोचा, क्या वह सच में कुछ कर रहा है? लेकिन तभी मुल्ला ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, मैंने तुम्हारी अंगूठी को देखा, लेकिन वह तालाब में नहीं, बल्कि तुम्हारे पास की जमीन पर है। चलो, वहां चलो। आदमी ने उस दिशा में देखा और सच में वहां उसकी अंगूठी पड़ी थी। वह खुशी से उछला और कहा, वाह, तुम तो सच में जादूगर हो। कैसे तुमने ऐसा किया? मुल्ला हंसते हुए बोले, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। बस मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो चीज हमें चाहिए, कभी-कभी वह हमारे आसपास होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। हमें सोचने की जरूरत है, पानी में खोजने के बजाय। आदमी ने सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद मुल्ला, तुमने मुझे सिखाया कि हमें अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई और समझदारी से एक और व्यक्ति को सिखाया कि जिंदगी की महत्वपूर्ण चीजें कभी-कभी हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। अगली कहानी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के मेले में गया। मेले में कई तरह के खेल, खाने पीने की चीजें और रंग बिरंगे कपड़े बिक रहे थे। मुल्ला ने सोचा कि आज कुछ नया करना चाहिए। उसने एक खेल देखा जिसमें लोग एक घेरा बनाकर खड़े थे और एक व्यक्ति को बीच में डालकर उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। मुल्ला को यह खेल बहुत मजेदार लगा। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी इसमें हिस्सा लूं? मुल्ला ने तुरंत अपनी जगह ली और घेरा बनाने वालों से कहा, मैं भी यहां हूं, मुझे भी हंसाने की कोशिश करो। सभी ने खुशी खुशी सहमति दी। पहले व्यक्ति ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मुल्ला पर उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर एक अन्य व्यक्ति ने अपनी चुटकुलों से मुल्ला को हंसाने की कोशिश की, लेकिन मुल्ला चुपचाप मुस्कुराते रहे। तभी मुल्ला ने सोचा कि अब मैं अपना तरीका अपनाता हूं। उसने अपने गले में एक बकरी का मास्क पहन लिया और सभी से कहा, अब मैं आपको दिखाता हूं कि हंसाने का असली मजा क्या होता है। सभी लोग तालियां बजाने लगे और हंसने लगे। मुल्ला ने बकरी की मिमियाहट की नकल करने की कोशिश की और सब लोग और भी हंसने लगे। फिर मुल्ला ने कुछ मजेदार बातें करनी शुरू की। उसने कहा, देखो, मैं इस बकरी की तरह हूं जो हमेशा हंसने का मौका ढूंढती है। आखिरकार मुल्ला ने सभी को हंसाया और मेले का सबसे मजेदार व्यक्ति बन गया। उस दिन मुल्ला ने यह साबित कर दिया कि हंसी में ताकत होती है। लोगों ने उसे सराहा और उसे मेले के सबसे अच्छे कलाकार के रूप में पहचान लिया। इस घटना से सभी ने सीखा कि हंसी सबसे अच्छी दवा है और हर किसी को खुश रखने का सबसे सरल तरीका है। इसके बाद एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक गांव के बाजार में गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बड़ी गंभीरता से बातें कर रहे हैं। मुल्ला ने जिज्ञासा से उनके पास जाकर पूछा, भाई लोग, आप लोग इतनी गंभीरता से क्या चर्चा कर रहे हैं? एक व्यक्ति ने जवाब दिया, हम एक बहुत गंभीर समस्या पर विचार कर रहे हैं। हमारी गांव की कुंवारी लड़कियों के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिल रहा। हमें यह तय करना है कि हम क्या करें। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो किसी विशेषज्ञ की जरूरत है।
क्यों ना मैं ही तुम्हारी मदद करूं? गांव वाले थोड़ा चौंक गए, लेकिन उन्होंने मुल्ला की बात मान ली। मुल्ला ने कहा, मैं तुम लोगों को एक बेहतरीन सुझाव देता हूं। हम एक बड़ा मेला आयोजित करेंगे, जिसमें सभी लड़कियों के लिए अच्छे वर आएंगे। गांव वाले बहुत खुश हुए और तुरंत तैयारी करने लगे। मुल्ला ने सभी को अपने अपने काम बांट दिए। उन्होंने साज सज्जा, खाने पीने की चीजें और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्णय लिया। जब मेला शुरू हुआ, तो पूरे गांव के लोग जुट गए। मुल्ला ने मेले में एक मंच बनाया और सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, आप सभी का स्वागत है। आज का मेला हमारे कुंवारी लड़कियों के लिए एक विशेष अवसर है। यहाँ सभी अच्छे वर एकत्रित हुए हैं। लोगों ने खुश होकर तालियां बजाईं। लेकिन तभी मुल्ला ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, लेकिन इस मेले में एक शर्त है। हर वर को पहले एक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। गांव वालों ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी प्रतियोगिता? मुल्ला ने कहा, यह प्रतियोगिता है। जो सबसे लंबी नाक वाला आदमी है, उसे हमारी सबसे खूबसूरत लड़की का हाथ मिलेगा। सभी लोग हैरान रह गए और कुछ लोग अपने नाक की लंबाई को लेकर झिझकने लगे। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तो तैयार हो जाओ। जो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा, उसे हाथ नहीं मिलेगा। कुछ समय बाद बहुत से लोग मंच पर आए और अपनी अपनी नाक को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। सभी हंसी में थे और यह मजेदार दृश्य बन गया। आखिरकार एक व्यक्ति ने अपनी नाक को इतना लंबा किया कि सब लोग दंग रह गए। मुल्ला ने उसे जीतने का ऐलान किया और कहा, बधाई हो, तुम्हें हमारी सुंदर लड़की का हाथ मिला है। गांव वाले और लड़कियां सब हंस रहे थे और मजेदार माहौल का आनंद ले रहे थे। फिर मुल्ला ने कहा, लेकिन याद रखो, यह सिर्फ मजाक था। असली बात यह है कि सच्चे प्रेम और सम्मान से ही विवाह होता है। सभी ने मुल्ला की बुद्धिमानी की तारीफ की और मेले का आनंद लिया। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने एक मजेदार और यादगार दिन बना दिया और सभी को यह सिखाया कि प्यार करते हैं। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। वह अपने हंसी मजाक और चतुराई के लिए जाने जाते थे। गांव वाले हमेशा उनकी कहानियों और किस्सों का आनंद लेते थे। लेकिन मुल्ला की जिंदगी में एक नई घटना घटित होने वाली थी, जो उन्हें और गांव वालों को हैरान कर देगी। एक दिन जब मुल्ला नसरुद्दीन बाजार गए, उन्होंने एक पुराना कपड़ा देखा जो एक दुकानदार ने बेचने के लिए रखा था। यह कपड़ा बहुत ही साधारण था, लेकिन मुल्ला को लगा कि इसमें कुछ खास बात है। वह दुकानदार के पास गए और उससे पूछा, भाई, यह कपड़ा कितना है? दुकानदार ने हंसते हुए कहा, यह कपड़ा तो बस पुराना है, इसे कोई नहीं खरीदता। लेकिन अगर तुम इसे लेना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक चुटकी में दे दूंगा। मुल्ला ने सोचा, क्यों ना इसे लिया जाए? कभी कभी पुरानी चीजों में खासियत होती है। उसने दुकानदार से कपड़ा खरीद लिया और उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचकर मुल्ला ने उस कपड़े को ध्यान से देखा। उसे अचानक एक विचार आया। उसने कपड़े को जमीन पर बिछाया और कहा, अगर तुम सच में जादुई हो, तो मुझे यह बताओ कि मैं क्या चाहता हूं। कोई जवाब नहीं आया। मुल्ला ने फिर से कहा, अगर तुम सच में जादुई हो, तो मुझे धन दो। और अचानक कपड़ा चमकने लगा। मुल्ला हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि क्या सच में यह कपड़ा जादुई है। उसने फिर से कहा, ठीक है, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। तभी उसके सामने बहुत सारे सोने के सिक्के प्रकट हुए। मुल्ला की आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगा, अगर यह कपड़ा मेरे लिए इतना जादुई है, तो मैं इसका और क्या कर सकता हूं। उत्साहित होकर मुल्ला ने कपड़े को एक बार फिर से इस्तेमाल करने का सोचा। उसने कहा, मुझे एक सुंदर महल चाहिए। और सचमुच एक शानदार महल उसके सामने प्रकट हो गया। मुल्ला बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपने नए महल में बुलाया। सभी दोस्त उसकी धन दौलत और महल को देखकर दंग रह गए। मुल्ला ने उन्हें बताया कि यह सब उस जादुई कपड़े की वजह से है। गांव में चर्चा होने लगी कि मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक जादुई कपड़ा है जो हर इच्छा पूरी करता है। गांव के कई लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए और यह जानने के लिए आए कि क्या यह सच है। एक दिन गांव का सबसे धनी व्यापारी, जो हमेशा नसरुद्दीन की बातों का मजाक उड़ाता था, ने उसे चुनौती दी। मुल्ला, क्या तुम सच में सोचते हो कि एक कपड़ा तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है? मैं तुमसे 1 लाख सोने के सिक्के की शर्त लगाता हूं कि तुम इसे साबित कर सकते हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है,
उसने व्यापारी से कहा कि वह अगले दिन एक सभा आयोजित करे, जहां सभी लोग आकर देख सकें कि वह क्या कर सकता है। अगले दिन गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। व्यापारी ने सबको बताया कि वह मुल्ला की जादुई कपड़े की ताकत देखने आया है। मुल्ला ने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। वह पहले से ही जानता था कि व्यापारी अपने पैसे के लिए लालची है। उसने कपड़े को बिछाया और कहा, मैं चाहता हूं कि इस कपड़े से मुझे एक बड़ा खजाना मिले। कुछ ही पल में कपड़ा चमकने लगा और एक बड़ा खजाना उसके सामने प्रकट हुआ। सब लोग हैरान रह गए। व्यापारी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सिर्फ एक संयोग है, तुम इसे फिर से साबित करो। मुल्ला ने सोचा, यह ठीक है, मैं उसे और अधिक हैरान करूंगा। उसने कपड़े को फिर से बिछाया और कहा, मुझे एक बड़ा जहाज चाहिए जो मुझे समुद्र पर ले जाए। और सच में एक बड़ा जहाज उसके सामने प्रकट हुआ। अब तो व्यापारी की चिंता और बढ़ गई, लेकिन व्यापारी ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कहा, मुल्ला, मैं तुम्हारे कपड़े की असली ताकत नहीं मानता। अगर तुम इस कपड़े से मुझे कुछ खास दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। मुल्ला ने सोचा कि यह सही मौका है। उसने कपड़े को बिछाया और कहा, मुझे एक जादुई पेड़ चाहिए जो सोने के फल दे। आश्चर्यजनक रूप से वहां एक खूबसूरत पेड़ उग आया जो सोने के फल दे रहा था। गांव वाले अब यह सब देखकर दंग रह गए। व्यापारी का मूड पूरी तरह से बदल गया। वह अब समझ गया था कि मुल्ला की बातों में सच्चाई थी। उसने कहा, मुल्ला, मुझे तुम्हारी ताकत का एहसास हो गया है। मैं तुमसे एक प्रस्ताव करना चाहता हूं। मुल्ला ने पूछा, क्या प्रस्ताव है? व्यापारी ने कहा, अगर तुम इस कपड़े को मुझे दे दो तो मैं तुम्हें और भी कई सोने के सिक्के दूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मैं तो केवल इस कपड़े का आनंद लेना चाहता हूं। इस पर व्यापारी ने कहा, लेकिन तुम इस कपड़े से इतना पैसा कमा सकते हो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो सकती है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, धन की बहुत अधिकता भी दुख का कारण बन सकती है। मैंने सीखा है कि सबसे बड़ा धन वह है जो हम अपने दिल में रखते हैं। गांव वालों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और वे सब उसकी बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। कुछ दिनों बाद मुल्ला ने निर्णय लिया कि अब